Good morning, 12th class. Chapter 5, Retirement of Debt. Preparation of capital and balance sheet. Capital account on balance sheet. दो क्वेश्चन हम कर चुके थे, एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए दिया था 35. ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 पढ़ते हैं. मैंने फ़ोटोज़ आपको सेंड कर दिए थे इस चैप्टर्स के, उसी के हिसाब से हम क्वेश्चंस कर रहे हैं. बाकी जो आपके पास पर्सनल बुक है उसकी प्रैक्टिस करें, और जो क्वेश्चंस नहीं होते हैं उन्हें डिस्कस करें गूगल मीट पर. उसकी फ़ोटो सेंड करें मुझे और गूगल मीट पर डिस्कस करें अगर नहीं होते हैं तो. ठीक है, 36 पढ़ो. द बैलेंस शीट ऑफ XYZ हु वर शेयरिंग प्रॉफिट इन द प्रोपोर्शन टू देयर कैपिटल स्टड. प्रॉफिट किस रेशो में बांटते हैं? कैपिटल रेशो में. और उनकी कैपिटल है कितनी? उनकी कैपिटल है 45,000, 30,000 और 15,000. यानी प्रॉफिट जो बांटते हैं इस रेशो में बांटते हैं. तो कितनी हो गई ये? 15 1 जा 15 2 जा 15 3 जा. यानी इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो कैपिटल की रेशो है ये है. वो कैपिटल की रेशो भी ये है और प्रॉफिट शेयरिंग रेशो भी है. अच्छा, वाई रिटायर हुआ फर्म से और ये सब कुछ रिवैल्यूएशंस हुई. इंश्योरेंस प्रीमियम डेबिट था, कैरी फॉरवर्ड कर दिया. अच्छा, प्रोविजन क्रिएट करे 5%, लैंड एंड बिल्डिंग अप्रिशिएट हुई. प्रोविजन 4,000 मेड इन द रिस्पेक्ट ऑफ आउटस्टैंडिंग बिल्स रिपेयर. ठीक है. द गुडविल इज एंटायर फर्म फिक्स कितनी है? 21,600. एक काम करो, पहले इसका गुडविल का इलाज करो भाई. अच्छा, ये लो रेशो लिख लेना भाई, 3:1 है ना. वर्किंग नोट बना लें गुडविल के लिए. क्या बताया था? X, Y और Z. तो पहले इसको ओल्ड रेशो में क्रेडिट कर दो. किस में? 3, 2 और 1. Y भाई साहब चले गए छोड़कर, तो ओल्ड रेशो में तो हम इनको बराबर बांटेंगे ही. लिखो जल्दी से. कैलकुलेटर किधर गया आज? 21,600 फर्म की गुडविल है. इसको पहले हम ओल्ड रेशो में बांट दें इंटू 3/6 यानी 10,800. $7,200 और 3,600. जब नई रेशो में हम कितना डेबिट करें? कुछ दिया हुआ है नई रेशो? नहीं दी हुई. दी हुई है 3 और 1. बांटो इसको 3 और 1 में. 21,600 को 3 and 1 रिमेनिंग पार्टनर के बीच में बटेगी है. 16,200. इसका तो कुछ नहीं होना. 5,400. क्या डिफरेंसेस अराइज हुए? 1,800. कौन सा ज़्यादा? डेबिट ज़्यादा है. दिस इज़ द डेबिट बैलेंस और ये 7,200 क्रेडिट. एंड नाउ दिस इज़ द 16,200 माइनस 10,800 इज़ 5,400 डेबिट. चलो, गुडविल का इलाज तो ये हो गया. आ जाओ अब एडजस्टमेंट पर. धीरे धीरे सबका इलाज करेंगे. डॉक्टर है ना, अकाउंट्स के डॉक्टर. लिखो बेटा. इंश्योरेंस प्रीमियम विच वाज डेबिट टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1,500 टू बी कैरी फॉरवर्ड. कैरी फॉरवर्ड क्या होते हैं? प्रीपेड एक्सपेंसेस हो गए ये, यानी प्रीपेड इंश्योरेंस. एसेट आ गई ना. प्रीपेड इंश्योरेंस क्या होती है? एसेट, यानी इंक्रीज इन एसेट. किधर रिकॉर्ड करेंगे? इधर. बाय प्रीपेड इंश्योरेंस 1,500. दूसरा 5% प्रोविजन बनाने. ये 5% किस पर बना है? 10,000 के डेटर हैं, 200 रुपये के प्रोविजंस हैं पहले. तो हम लेस करके बनाए या टोटल पर बनाए? 10,000 पर बनाओ बेटा. 10,000 पर 5% तो 500 होते हैं. नए प्रोविजन कितने आए? 500. और ओल्ड प्रोविजन पहले ही बैलेंस शीट में पड़े हुए हैं. क्या करें उसको?
जो नए प्रोविजन हैं उसमें से ओल्ड माइनस कर दो, यानी 300 हम रिकॉर्ड करेंगे यहाँ पर। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट दिस इज 300। नाउ अगेन लैंड एंड बिल्डिंग्स टू बी एप्रिशिएटेड बाय 20%। एसेट इंक्रीज हुई है, हो जाने दो 20%, दिस इज 10,000। गुडविल हम कर चुके हैं। प्रोविजन 4000 क्रिएट करने हैं, दिस इज द लायबिलिटी साइड, है ना। प्रोविजन क्रिएट करते हैं तो प्रोविजन तो इधर लिखने हैं, प्रोविजन फॉर क्लेम 4000। डिफरेंसेस निकालें इसके, हाँ ये लो 1500 प्लस 10,000 माइनस 300, तो 7200 इज अ गेन ऑन रिवोल्यूशन विच विल बी डिवाइडेड इन द ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशो into 3 36 24 और 12। खत्म बात? हाँ बिल्कुल खत्म बात। अब क्या करना है, अब इनके ट्रांसफर करने हैं बैलेंस। सबसे पहले इनकी कैपिटल बताओ कितनी थी भाई, ये बनाना है ना, इसका तो काम खत्म यहीं पर ही। नाउ फॉर दिस टाइप ऑफ द काम, आ जाओ बेटा। बैलेंस शीट में क्या है लायबिलिटी साइड में जो ट्रांसफर होना है, सबसे पहले कैपिटल ट्रांसफर करनी है 45,000, 30,000 और 15,000। हाँ बिल्कुल सही बात। और क्या है बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में जो ट्रांसफर होना है, एक तो रिजर्व होते हैं, नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का बैलेंस होता है, नहीं है। चलो एसेट साइड में क्या होता है जो ट्रांसफर करना होता है, हाँ एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट होते हैं, पीएनएल का डेबिट बैलेंस होता है, गुडविल होते हैं, तीनों ही नहीं है। छोड़ो तो फिर बात खत्म करो। अब क्या करें, फिर इसके बाद हमें ये गुडविल को ट्रांसफर, देखो क्या हो रहा है इस गुडविल का इफेक्ट। एक्स और जेड के अकाउंट डेबिट हो रहे हैं, ये लो एक्स को डेबिट करना है 5400 से और जेड को डेबिट करना है 1800 से, सही बात। और वाई क्या हो रहा है, क्रेडिट। तो कैसे करेंगे वाई को क्रेडिट, देखो ध्यान से, बाय एक्स 5400 बाय जेड 1800। अरे दो बार में क्यों करा भाई, देखो ना दो बार में इसलिए करा, एंट्री बनकर आई एक्स अकाउंट डेबिट, वाई अकाउंट डेबिट, सॉरी जेड अकाउंट डेबिट टू वाई, यानी दिस इज एन 5400 एंड दिस इज एन 1800 और वाई इज इक्वल टू 7200। क्या लेजर पोस्टिंग हुई, एक्स के अकाउंट को डेबिट किया वाई के नाम से, देखो किया कि नहीं। जेड के अकाउंट को डेबिट किया अपोजिट नाम यानी वाई के नाम से, देखो किया कि नहीं। ये लो नहीं किया तो अब कर दिया, ठीक है। ये एंट्री कहती है कि वाई के अकाउंट को क्रेडिट करो विथ टोटल अमाउंट ऑफ 7200 बट नेम विल बी राइटिंग इन अपोजिट फॉर्म। बाई साइड की एंट्री है ना, बाय एक्स बाय जेड, देखो किया कि नहीं। समझ में आई ना बात, हाँ कर लो वर्किंग नोट कॉपी। और क्या रह गया, इस प्रॉफिट को भी तो ट्रांसफर करें, यानी बाय रिवैल्यूएशंस गेन कितना था 3600 इसका था, 2400 इसका था और 1200 इसका था। हो गया काम खत्म, और तो कुछ नहीं बचा, नहीं बचा सर। क्या करें, पैकअप करो इसके अकाउंट का। तो सबसे पहले इस वाई का हिसाब किताब देखो भाई, 30,000, 5400, 1800, 2400, यानी इसका आया 39600। बैलेंस करूं,
क्यों कर रहे हैं भाई, जा रहा है छोड़कर, हम इसके पास बैलेंस क्यों रखें? पहले आंसर चेक करो ठीक है कि नहीं। 39600 ठीक है, इसको बैलेंस क्यों करें, ये तो जा रहा है छोड़कर। ये लो, इसका अकाउंट हमने लोन में ट्रांसफ़र किया, बाकियों का बैलेंस कर दो। 45,3600 माइनस 5400, 43,200, 15,1200 माइनस 1800, 44, ये लो। बात समझ में आती है कि नहीं? क्या डिफरेंस लगा अब तक? जो एडमिशन में चल रहा था वही सेम प्रोसीजर यहाँ चल रहा है, बस ये है डिफरेंस, यही तो है डिफरेंस। इसको यहाँ ना लिखकर ऊपर को शिफ्ट कर दो। सही बात, आगे की बात करो सर, टाइम वेस्ट ना करो हमारा। नहीं करता बेटा, लो टाइम वेस्ट नहीं करता तुम्हारा। बैलेंस शीट बनाते हैं। दिखाई दे रही है नहीं? कैमरा चेक कर रहे हैं कि बैलेंस शीट आ रही है नहीं? आ रही है, चलो आ जाओ बेटा जल्दी से। सबसे पहले क्या लिखें? लायबिलिटी साइड में ये लो, कैपिटल लिख दी मैंने इन दोनों एग्जिस्टिंग पार्टनर्स जो रिमेनिंग है, यानी एक्स और जेड। 43,200, 14400 टोटल कर लेना। लोन, इसका लोन 39600, दो बातें खत्म। और क्या क्या था? क्रेडिटर भी पड़े हुए थे जिनको हमने छेड़ा ही नहीं है। नहीं छेड़ा तो अब भी मत छेड़ो, ऐसे ही लिख दो। 13,800, शाबाश। और क्या है लायबिलिटी? और बैलेंस शीट में तो नहीं है, तो यहाँ देखो भाई कुछ नई लायबिलिटी क्रिएट हुई। हाँ ये रही, प्रोविज़न फॉर क्लेम। इसको चेक करो, प्रोविज़न फॉर क्लेम, एक नई लायबिलिटी और अराइज हुई थी फॉर द अमाउंट ऑफ 4,000। एसेट में आ जाओ, लिखो बच्चों कैश 11,000। लिखने से पहले ही चेक कर लियो कोई कैश यहाँ पर बाई कैश तो ना हो रहा या टू कैश तो नहीं हो रहा। अगर इधर कैश है तो प्लस हो जाएगा और इधर कैश है तो माइनस, ठीक है। इस कैश में डेटर्स, ये लो कितने लिखूं डेटर्स? 10,000 के डेटर्स थे, जिसमें से टोटल नए प्रोविजन यानी डेटर माइनस न्यू प्रोविजन, ध्यान रखना न्यू प्रोविजन करते हैं यानी 500 लेस होंगे। मैंने रिवैल्यूएशंस में क्या लिखा? न्यू माइनस ओल्ड प्रोविजंस करके लिखे, और यहाँ पर सिर्फ न्यू प्रोविजंस को डिडक्ट करना है। दिस इज अमाउंट टू 9,500। नेक्स्ट है स्टॉक 16,000, प्लांट एंड मशीनरी 17,000, जिसमें कोई चेंज नहीं है। अच्छा, और किस में था? लैंड एंड बिल्डिंग बढ़ा दी थी हमने 10,000 से, लिखो बढ़ाकर लैंड एंड बिल्डिंग 60,000 की हो गई, काम खत्म। एसेट सब लिख चुकी हैं, लेकिन एक एसेट जनरेट भी तो हुई थी, प्रीपेड इंश्योरेंस। चेक करो है कि नहीं, है कि नहीं? लिख लो, इसमें जगह नहीं है, लिख लो बेटा प्रीपेड इंश्योरेंस। ये लो, मैंने थोड़ी सी बैलेंस शीट को ऊपर उठा दिया। प्रीपेड इंश्योरेंस कितने का बढ़ा था? 1,500। चेक कर लो बैलेंस शीट, चेक करो। ग्यारह 1,95,100, 16,000, 17,000, 1,14,000 हैं। 1,000 कहाँ जा रहे हैं भाई?
अच्छा ठीक है, एक 15 ही आ रहा है। मैंने 1500, 11,000, 9500, 16,000, 17,000, 60,000, 1,15,000 इधर करो। 39,600, 13,800, 4,000 प्लस 43,200, 14,400। सही है, मैच हो गई बैलेंस शीट, है ना। 13,200, 14,400। करो नोट जल्दी से। 57,600। जल्दी से नोट करो बेटा। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 37। ओके, रीड करो इसे जल्दी से। रीड करने के बाद मैं अपने प्रोसेस को स्टार्ट करता हूं। देखो जरा, फर्स्ट एडजस्टमेंट दी हुई है डेटर्स की। सबसे पहले इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, है ना। कैसे करें, देखो हमारे पास पहले ही डेटर दिए हुए हैं। बैलेंस शीट में डेटर दिए हुए थे 1,35,000 और साथ में प्रोविजंस भी दिए हुए हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। तो इस कंडीशंस में अभी तक के क्वेश्चंस में था कि डेटर और प्रोविजन दिए होते थे, ठीक बात है। एडजस्टमेंट में कहते थे कि और प्रोविजन बढ़ा दो, बढ़ा दिए तो हमने फिर डेबिट कर दिए। और भाई पहले 200 थे, 500 कर दिए तो 300 इधर लिख दिए। घटाने के लिए कहे 200 से कम करने होते तो इधर लिख देते हम, समझ में आती है बात। लेकिन यहाँ पर कह रहा है, यहाँ पर दो बातें बताई उसने कहा कि इसमें से कुछ बैड डेट भी हो गए, ठीक है, समझ में आती है, हो गए बैड डेट। उसके बाद प्रोविजंस भी बनाओ, यानी दो बातें और दे दी। अभी तक एडजस्टमेंट में सिर्फ एक बातें थी। कैसे करें फिर, हाँ यही तो बताना है आपको। देखो, जब भी हमने प्रोविजन बना कर दिए, इसका मतलब क्या है कि 1,35 के हमारे पास डेटर थे, हम ये मानकर चल रहे हैं कि इतने लोग पैसे लेकर भाग सकते हैं। प्रोविजन यानी इंतजाम फॉर उन डेटर्स दोज कैन बी रन अवे, है ना। अब कहानी ये देखनी है कि ये 15,000 भाग सकते हैं, हमने ये मान कर चला, भागे नहीं है अभी, ठीक है। एडजस्टमेंट में बताया कि इसमें से 6,000 भाग गए। अब टोटल कितने बचे भाई, हम 15,000 को मान कर बैठे थे, ये भाग गए जिसमें से, यानी अभी और 9,000 ऐसे हैं जो भाग सकते हैं। हमारे डेटर भी तो कम हो गए 6,000 के, हुए कि नहीं। यानी एक कॉन्सेप्ट जनरेट होता है कि अगर एडजस्टमेंट में बैड डेट दिए हों और बैलेंस शीट में प्रोविजन और डेटर दिए हों, तो बैड डेट जो है वो दोनों साइड से माइनस होंगे। कर दिए हमने, ठीक है। अब कहा इन्होंने 5% प्रोविजंस और क्रिएट करो, तो 5% किस पर निकालें, डेटर पर निकालते थे, इस पर निकालें, या 1,35 माइनस 15,000 1,20 पर निकालें, या इस पर निकालें। ध्यान कर लो, इस पर निकालने हैं, यानी 5% विल बी चार्जेस ऑन दिस टाइप ऑफ द डेटर्स। इस पर 5% अब क्रिएट करने हैं, ठीक है। हाँ, आ गई बात समझ में। 129,000 इंटू 5% कितने आए बेटा, न्यू प्रोविजंस और आ गए। बेटा ये जो प्रोविजंस पहले ही पड़े हुए थे इन्हें कहते हैं ओल्ड। अब जो नए प्रोविजन आए वो 6450 आए। कंपेयर करो इससे, कंपेयर करो इससे, घटे के बढ़े 9,000 के सामने हमारे पास नए अब प्रोविजन कितने बचे, नेट प्रोविजन 9,000 बचे। लेकिन अब जो हमने नए प्रोविजन निकाले वो 6450 रुपये बने, जबकि हम पहले ही बनाए चुके हैं 9,000। तो ये तो घट गए हमारे, कितने घटे, यानी प्रोविजन 9,000 की जगह 6,050 करने हैं। लाइबिलिटी कम हो गई है, लाइबिलिटी साइड कम हो गई ना, लाइबिलिटी तो नहीं होती है लेकिन लाइबिलिटी साइड जरूर होती है। ये कितनी कम हो गई, 2,550 कम हो गए प्रोविजन। हाँ,
जब प्रोविज़न कम होते हैं तो रिकॉर्ड करते हैं इधर साइड में बाय प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट। कितने कम हो गए? इतने कम हो गए। समझ में आती है बात? अच्छा सर एक काम और बता दो कि बैलेंस शीट में कितने लिख दें अब हमने? हाँ ये लिखो बैलेंस शीट में। मैं बता देता हूँ कि डेटर बचे अब हमारे पास 129,000, जिसमें से हम लेस करेंगे इन वालों प्रोविजन से, यानी ये जो न्यू प्रोविजन जनरेट होकर आए हैं इसको लेस करेंगे हम। ठीक है, घटा दिए ना हमने, लिख लेना इसकी वैल्यू कितनी आती है 129,6450। डबल 5। ठीक है, ये लो प्रोविजन का मैंने काम खत्म कर दिया। आगे आ जाओ जल्दी से। अब पेटेंट विल बी कंप्लीटली रिटन ऑफ। खत्म करो बिल्कुल पेटेंट को, एसेट खत्म कर दिए लो, नुकसान कर लिया अपना। कितने? 90,000 के पेटेंट खत्म कर दिए। अच्छा और क्या है? एंड स्टॉक एंड मशीनरी एंड बिल्डिंग विल बी डेप्रिशिएटेड बाय 5%। स्टॉक को घटाओ, मशीनरी को घटाओ और बिल्डिंग को भी घटाओ। घटा दिया जी। स्टॉक 5%, कितना हुआ? 1,50,000 पर 5%, 7,500। मशीनरी 4,50,000, तो 4,50,000 पर 5%, 225000। बिल्डिंग्स 15,000। बस और क्या कह रहे हैं? एन अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स 30,000 विल बी टेकन इनटू द अकाउंट। एक क्रेडिटर जो रिकॉर्ड ही ना थे उन्हें ले लो, लाइबिलिटी और बढ़ गई भाई। पहले ही क्रेडिटर हमारे पास पड़े हुए हैं 61 के, 30,000 और जोड़ दिए तो कोई बात नहीं, ये लो ले लिए हमने क्रेडिटर 30,000 के। आगे आ जाओ। द गुडविल ऑफ फर्म रिटायरमेंट वाज वैल्यूड 90,000। तो क्या हुआ? हम तो गुडविल को NSG ऐसा करते हैं, 60,000 को 90,000 को एक बार ओल्ड रेशो में बांटो 235। 90,000 डिवाइड बाई 2 सॉरी 90,000 इंटू 2 डिवाइड बाई 10, 18,000। क्रेडिट करें पहले 27,000, 45,000। कौन भाई साहब गए छोड़कर? ये गए छोड़कर। अच्छा तो न्यू रेशो विल बी 2 और 3। तो बांटो इस 90,000 को न्यू रेशो में, 36,000 और 54,000। ये तो चला गया ना छोड़कर। 45,000 क्रेडिट बैलेंस और 27,000 डेबिट बैलेंस और 18,000 डेबिट बैलेंस। एंट्री कर लेंगे हम इनकी। शाबाश, कर लोगे मुझे पता है। चलो बस और क्या करें? इसको पैकअप करो पहले। 90,000 75,000 वाइज 500, 15,000 है, 30,000। आधी इंग्लिश आधी हिंदी। अरे बोलने दो भाई। 1,62 400 500। ये लो लॉस आ गया। 1,62 450। बांटे तीनों को, तीनों भाइयों को दे दो इंटू 2/10। 32,490, 48,735। सर सब में लॉस ही क्यों आ रहा? अच्छा इसमें गेन था 81। ये लो इसका पैकअप हुआ, काम खत्म। हो गया पैकअप। अब आ जाओ, अब किसका पैकअप करें?
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का पैकअप करेंगे। तो सबसे पहले क्या रूल्स बताया, बैलेंस लिखना 225, 3,75,000, 4,50,000। अच्छा, फिर बैलेंस शीट में और देखो क्या ट्रांसफर होना, ये होने जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व ट्रांसफर कर दो 18, 27, 45, 90,000 है ना, ऐसे ट्रांसफर कर दिए हमने। चलो, और क्या है लाइबिलिटी साइड में, कुछ नहीं है। एसेट साइड में क्या है, देखो पीएनएल का बैलेंस पड़ा हुआ है एसेट में, इसको पहुंचाओ इधर 75,000। तो 75,000 को 2/10 15,000 डिवाइड 2 इंटू 3 22,500 37,500। अच्छा, ये लॉस है, इसे भी लेकर आओ यहाँ पर, रीवैल्यूएशन लॉस 32,490, 48,735, 81,225। बात खत्म कैसे, कुछ और बचा? जब कुछ बचा ही नहीं तो ख़त्म ही है बात। फिर करो इसका भी पैकअप। दस फाइनलाइज द अकाउंट ऑफ दीज 3 पार्टनर्स -3,7,500 -8,1,225, बैलेंस 37, 62, 75। देखो इतना ही आया है, गलत आ रहा। कुछ गलती हो गई क्या? 90,000 को इंटू 2/10, 18,000, 27,000, 45,000। हाँ तो ठीक है भाई, और क्या दिक्कत रह गई। 2, 25, 3, 75, 4, 50। रिटायरमेंट जी ने ली, लॉस भी ठीक बांटा है ना, लॉस भी ठीक सा लग रहा है भाई। 4,50,000 प्लस 45 माइनस 37,500, क्या दिक्कत आ रही है? जनरल रिजर्व भी हमने बांट दिए भाई, अब तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। जी भाई साहब का लोन इतना ज़्यादा कैसे आ रहा है? 4,21,275। अरे गुडविल एडजस्टमेंट रह गई, हो सॉरी बच्चों, सॉरी, ये तो रह ही गई, हमने यहाँ तो एडजस्ट की ही नहीं। ये लो, एन को डेबिट करो 18,000, 27,000 और
जी को क्रेडिट करना है बाय एन और बाय एस। 18,000 से ये और 27,000 से ये। करो इसका पैकअप भैया, बैलेंस शीट बनाओ, आपको बनानी है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। इसके बाद हम क्वेश्चन आपको करना है, एक तो इसकी बैलेंस शीट बनानी है 38, 39, ये क्वेश्चन आपको दोनों करने हैं। ओके, कंटिन्यू।